कहानी आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी क्योंकि ये कहानी मेरे लिए भी बहुत अच्छी है। तो चलो इस कहानी को मैं आपको सुनाती हूँ। तो सूरत नाम का एक गांव होता है जिस गांव के अंदर बहुत अच्छी एक प्यारी सी फैमिली रहती है। उस फैमिली को पढ़ने लिखने का और बहुत ही ज़्यादा काम करने का अच्छा लगता है। मतलब उस फैमिली को काम करना पसंद है, पढ़ना लिखना पसंद है, मेहनत करना बहुत पसंद है। और होता क्या है कि उस सूरत गांव में उसी गांव में एक फैमिली रहती है जिसमें डैड का जो नाम होता है वो होता है रोहन और मॉम का नाम होता है सीमा। उनकी दो प्यारी बेटियाँ होती है जो बिल्कुल जुड़वा एक जैसी दिखती है। उनका नाम होता है, पहली जो बहन होती है वो होती है टीना और जो दूसरी बहन है उसका नाम होता है लीना। ये बहुत हंसी खुशी से अपने विलेज में रह रहे थे, अपने गाँव में रह रहे थे। पर इन दोनों का सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी कि मॉम जो है वो लीना को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वो इसलिए क्योंकि लीना जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थी कुकिंग करने में, कोई भी काम करने में, और अपनी मॉम की वो हर बात को मानती थी। और जो टीना थी वो अपनी मॉम की बात भी मानती थी और साथ में पढ़ाई लिखाई में वो इतनी अच्छी थी नहीं, पर हाँ उसको खाने बनाने का बहुत शौक़ था। तो वो खाना बहुत अच्छा बनाती थी। उनके जो पिता है वो खेती बाड़ी का काम करते, तो वो पूरा दिन उसी में काम वगैरह करते रहते। इसके बाद क्या होता है कि दोनों का जन्मदिन आता है। इसमें जो टीना होती है और लीना होती है वो दोनों स्कूल भी जाती हैं, दोनों 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। अब उनके एग्ज़ाम्स भी चल रहे होते हैं, साथ में उनका बर्थडे भी होता है। बर्थडे उनका कल होता है। तो इसमें जो टीना होती है वो कहती है कि मैं तो अपनी चारों फ्रेंड्स को बुलाऊंगी, और जो लीना होती है उसकी कोई फ्रेंड होती नहीं क्योंकि वो अकेला रहना पसंद करती है। अकेले मतलब जैसे अगर घर में उसकी मॉम कहीं बाहर गई हैं, काम पे गई हैं, या फिर अपनी कोई और सहेली अपनी आंटियों के साथ बातें वगैरह करती हैं आंटियों के साथ बातें करने गई हैं, तो अगर खाना वगैरह बनाने के लिए कोई होता नहीं है तो जो लीना होती है वो खाना वगैरह बनाने लगती है। ठीक है, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। और जो टीना होती है उसको खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है। अब इनका जो लीना होती है वो बर्थडे पे कोई भी अपनी फ्रेंड को नहीं बुलाती क्योंकि वो किसी को भी अपना फ्रेंड बनाती ही नहीं है। और काफ़ी ज़्यादा रूड बिहेव करती है, मतलब कि हर टाइम थोड़ा गुस्सा करना, या फिर थोड़ा मतलब होता है ना कि जैसे लीना है तो अगर वो अपने तो चलो अब इस कहानी को हम आगे सुनते हैं। अब हम ये देखते हैं कि उनका बर्थडे दोनों का आ रहा है, लीना और टीना का। तो इसमें दोनों का क्या सीन रहता है तो आगे हम देखते हैं। जो टीना होती है वो अपने रूम में बैठ के पढ़ाई कर रही होती है क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वो एसएसटी और साइंस की तैयारी कर रही होती है। लीना जो होती है उसको खाने बनाने का ही काम वो कर रही होती है क्योंकि उसके पास पढ़ने का उसको समय नहीं मिलता है। उसकी जो मॉम होती है वो बाहर चली जाती है कुछ काम के लिए, और उनके पिता तो खेती बाड़ी में ही काम करते हैं। टीना होती है वो काफ़ी ज़्यादा मेहनती होती है, काम वगैरह मतलब पढ़ाई वगैरह वो काफ़ी अच्छी तरीके से करती है और अच्छे से लिखाई भी करती है। अपनी फ्रेंड्स से वो बातें वगैरह भी करती है। उनके पास एक फ़ोन भी होता है जिस फ़ोन की मदद से वो पढ़ भी रही है उसने अपने घर पे फ्रेंड्स भी बुला ली क्योंकि जो टीना है वो पढ़ाई कर ली थी, तो बीच में अब उसको थोड़ा क्वेश्चंस वगैरह रहते कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ, तो अपनी कुछ फ्रेंड्स को बुला देती है, वो अपनी फ्रेंड्स को बुला लेती है। इसके बाद क्या होता है कि उसकी जो बहन होती है लीना, टीना कहती है लीना से, लीना मेरी ना कुछ फ्रेंड्स आ रही है तो फिर ना तुम प्लीज़ खाना थोड़ा ज़्यादा बना लेना। तो लीना कहती है अरे यार अब तो मुझे खाना और भी बनाना पड़ेगा, वैसे भी मेरे पास पढ़ने का बिल्कुल तो टाइम है नहीं और हमारा एग्ज़ाम भी कल ही है, तो मैं क्या करूँ। और टीना जो होती है वो लीना की पूरी तरीके से मदद करने के लिए तैयार होती है पढ़ाई में, लेकिन लीना ऐसा सोचती है कि मेरी बहन तो मुझे बिल्कुल भी पढ़ाई करने में मदद ही नहीं करेगी, मुझे तो पता है इसके फ्रेंड तो इसके बर्थडे पे आएंगे। तो वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाती है इस बात से। और फिर लीना जो होती है वो कहती है कि ठीक है मैं खाना बना दूँगी, पर तुम बताओ कि तुम्हें खाना क्या है। तो टीना बोलती है कि ना मुझे खाने में ना मेरी फ्रेंड्स आ रही, तो फिर तुम ज़्यादा मत बनाओ तुम, क्योंकि फिर तुम अगर काम ज़्यादा करने लग जाओगी तो फिर तुम्हें पढ़ने का समय नहीं मिलेगा। तो लीना कहती है कि नहीं तुम तो अपनी फ़रमाइशें बता दो कि तुम्हें क्या खाना है, वैसे भी पूरा दिन तो मैं बस खाना बनाती रहूँ और घर के ही काम करूँ। तुम तो बहुत ही अच्छी हो, हर समय जब देखो तब मम्मी से तारीफ़ें सुनती हो और बहुत ज़्यादा
दिखाती हूँ कि देखो तुम तो कितनी स्मार्ट हो। टीना कहती है, टीना तुम तो पता नहीं लीना मेरे बारे में क्या क्या सोचती हो। टीना इस अपने मन में सोचती है, मैंने तो बिल्कुल भी गलत, मैं क्या करूँ इस लड़की का, ये हमेशा ही मुझे गलत समझती है। लीना कहती है कि ठीक है तुम मुझे जल्दी से बताओ खाने में क्या बनाना है। तो टीना, अरे जो टीना होती है वो लीना से कहती है कि तुम खाने में ना रोटी बना लो, चावल बना लो और कड़ी की सब्ज़ी बना लो। तो टीना कहती है, अरे सॉरी, लीना कहती है कि ठीक है मैं कड़ी की सब्ज़ी, चावल और रोटी बना लेती हूँ। अब वो तैयारी कर रही होती है, उसी के बीच में घंटी बजती है, टिंग टोंग। तो उनकी दोनों फ्रेंड्स, 4 फ्रेंड्स आ जाती हैं। अब लीना कहती है कि इसने 4 फ्रेंड्स क्यों बुलाई, आखिर कुछ तो बातें हैं। अब यहाँ पे जो टीना होती है वो लीना को सरप्राइज़ देना चाहती है बर्थडे पे, और ये बात लीना को बिल्कुल भी पता नहीं होती है। तो टीना कहती है अरे मेरी फ्रेंड्स आ गई क्या, उन चारों फ्रेंड्स का ईना, मीना, डीका और आना होता है। अब वो चारों फ्रेंड्स आ जाती हैं और टीना से मिलती हैं। फिर सबके सब मिलते हैं, अरे वाह टीना तुम कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही हो, सच में कितने दिनों के बाद हम मिले। और आज तुम्हें पता है तो स्कूल में कितने ज़्यादा मज़े आए थे, आज हमने कितनी मस्ती की। टीना बोलती है हाँ मुझे तो पढ़ाई भी करनी है, तुम तो जानती हो कि कल हमारा एग्ज़ाम है। तो टीना कहती है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, हम उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो टीना और उसकी बाकी फ्रेंड्स मिलके पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। अब उसमें से उसकी जो एक फ्रेंड होती है ईना, मीना नहीं ईना जो होती है, ईना कहती है अरे तुम्हारी जो बहन है लीना, वो कहाँ पे, वो पढ़ाई वगैरह नहीं करती क्या। तो टीना बोलती है नहीं वो खाना बना रही, वो क्या ना कि मम्मी ना अभी थोड़ा मार्केट वगैरह गई है इसके लिए। तो ईना कहती है सच में टीना भी बहुत ही ज़्यादा अजीब है, वो अपनी बहन को खाने पे बनाने के लिए इतना फोर्स कर रही है और पढ़ाई करने के लिए बुला ही नहीं रही है उसको। तो टीना कहती है नहीं ईना ऐसा कुछ नहीं है, वो खाना बनाने के बाद ज़रूर पढ़ाई वगैरह करेगी अपनी, और मैं उसको शाम को पढ़ा दूँगी, तो देखना तो वो भी पास होगी। और इसकी फ्रेंड कहती है हाँ हाँ तुमने तो बिल्कुल ठीक कहा। तो इसी के बीच में जो लीना होती है वो कहती है कि चलो खाना बिल्कुल तैयार हो चुका है, आ जाओ सबके सब। तो 6 जन होते, लीना, टीना और उसकी चारों फ्रेंड्स ये सब मिलके खाना वगैरह खाते। और उसकी जो पहली फ्रेंड होती है वो कहती है अरे वाह वो खाना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है, ये चावल कितने ज़्यादा टेस्टी हैं और इसमें कढ़ी का स्वाद तो क्या ही कहने, कितना अच्छा है। लीना कहती है हाँ खाना तो मैंने ही बनाया है, अच्छा है कि आप सबको पसंद आया, वरना मुझे तो लग रहा था कि पता नहीं मैं कैसे बनाऊँगी। टीना कहती है कि नहीं लीना तुमने तो कमाल कर दिया, सच में बहुत ही अच्छा खाना बनाया। तो यहाँ पे सबके सब काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो टीना होती है वो लीना से कहती है लीना तुम्हें तो पता ही है ना कि कल हमारा एग्ज़ाम है मैथ्स और एसएसटी का, तो उसके लिए तुमने क्या तैयारी की। तो लीना कहती है देखो मेरी मैथ्स तो अच्छी है पर एसएसटी मेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत ख़राब है, मुझे उस पर पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है, यहाँ तक कि जब भी मैं बुक खोलती हूँ हिस्ट्री की मुझे तो रोना आता है कि आखिर ये क्या चीज़ है और क्यों है। तो टीना कहती तुम परेशान मत हो, तभी तो मैंने अपनी 4 फ्रेंड्स को बुलाया ताकि हम साथ मिलकर पढ़ाई करें और कल एग्ज़ाम में पास हो जाए। तो लीना कहती कि ठीक है। इसी तरीके से उनका खाना भी हो जाता है बातों बातों में, और वो खाना खाने के बाद टीना, लीना और उसकी चारों फ्रेंड्स मिलके पढ़ने के लिए बैठ जाती है। अब लीना जो थी वो अपनी बुक्स वगैरह लेके आती है। टीना कहती है कि चलो अब लीना भी हमारे साथ पढ़ेगी तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि वो कभी भी साथ में नहीं पढ़ती, हमेशा अकेली ही पढ़ती है, तो इससे उसे भी अच्छा लगेगा। लीना कहती है, लीना टीना की बातें सुन रही थी और कहती है हाँ टीना मुझे पता है तो मुझे अपने साथ इसलिए पढ़ा रही हो ना क्योंकि मेरी मैथ्स अच्छी हो, तो मैथ्स में थोड़ी सी वीक हो। टीना कहती है नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मेरी तो मैथ्स थोड़ी ख़राब है लेकिन मेरी एसएसटी अच्छी है। बाकी फ्रेंड्स की भी एसएसटी और जो एसएसटी और मैथ्स होती है वो भी ठीक अच्छी होती है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वो क्लास में सबकी अच्छी होती है। तो यहाँ पे जो टीना होती है वो पढ़ रही होती है, लीना को पढ़ाती है कि देखो मैथ्स में ये वाला चैप्टर है, इसको इस तरीके से करना है, उस तरीके से करना है। और जो लीना होती है वो भी उसको समझाती है, देखो सॉरी जो टीना होती है वो कहती है कि एसएसटी में ये वाले चैप्टर से वो करो, और लीना कहती है कि ये वाले चैप्टर से मैथ्स में हमें को इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, उस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। अरे ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, उसकी दूसरी फ्रेंड कहती है, दूसरी फ्रेंड उसकी कहती है
अरे यार ये क्वेश्चन तो कितना ईजी लाऊं मैं करके तुम्हें बताऊँ, तो उसे लिख के पूरा करके बताती है। तीसरी फ्रेंड जो होती है, क्या बात है तुमने तो कमाल ही कर लिया, कितना बढ़िया तुमने लिखा है, कितना अच्छे से तुमने पढ़ा है। तो अब ऐसी इसी तरीके से ये प्यारी बहनें मिलकर साथ में फ्रेंड्स वगैरह अपनी पढ़ाई कर लेती हैं। 3 घंटे में इनकी पढ़ाई हो जाती है एसएसटी और मैथ्स की, क्योंकि इनको सिर्फ 2 चैप्टर्स ही करने होते हैं। इनसे इनका रिवीजन भी हो जाता है, पढ़ाई भी हो जाती है। तो अब यहाँ पे अगले दिन उनका होता है एग्ज़ाम। एग्ज़ाम के हॉल में टीना, लीना और उसकी चारों फ्रेंड्स बैठती है। अब लीना कहती है कि ना यार हमने तैयारी तो अच्छे से, एग्ज़ाम के पहले, यार हमने तैयारी तो अच्छे से की है, वरना मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो कह रही नहीं, हमारे दोनों एग्ज़ाम तो अभी तुम्हारा एसएसटी का भी और मैथ्स का एक साथ थोड़ी ना, तुम परेशान क्यों हो रही हो, अभी हमारा एसएसटी का एग्ज़ाम है। लीना कहती है अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी, मुझे तो लगा था कि मैथ्स का एग्ज़ाम है। टीना हंसने लगती है तुम्हें तो हर समय जब देखो तब टेंशन ही होती रहती है। तो वो कहती है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लीना कहती है कि तुम पढ़ाई अच्छे से अपना एग्ज़ाम दोगी, मुझे पूरा यकीन है। तो इसी तरीके से टीना और लीना और अपने बाकी फ्रेंड्स मैथ्स एसएसटी का एग्ज़ाम दे देती हैं। उसके बाद कहते हैं जैसे ही क्वेश्चन पेपर सर उनको देते हैं तो सुनो, सॉरी, तो सर कहते हैं तो बच्चों, मैं बहुत प्यार से बोल रही हूँ क्या, तो बच्चों ये तुम्हारा एसएसटी का एग्ज़ाम जो है वो 2 घंटे का होगा और इसमें तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से अपना पेपर लिखना है और चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, समझ में आया। तो सब लोग कहते हैं हाँ सर ठीक है, ओ सॉरी, सब लोग कहते हैं हाँ सर हम बिल्कुल समझ गए कि हमें चीटिंग नहीं करनी है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। उसके बाद सब लोग अपना अपना क्वेश्चन पेपर लेते हैं, आंसर्स लिखते हैं। टीना कहती है अरे वाह, जैसा मेरे को लीना ने पढ़ाया था बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस आए, ये तो बहुत ही ईजी है, मज़े आ गए। लीना कहती है टीना को पढ़ाते पढ़ाते मेरा तो रिवीजन इतना अच्छे से पक्का हो गया था कि मैं तो मज़े ही आगे लिखे हैं। इसी तरीके के बाकी फ्रेंड्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है पेपर्स को देख के कि काफ़ी अच्छा पेपर है। इसके बाद 2 घंटे पेपर देने के बाद सब एक साथ मिलते हैं टीना लीना से। टीना चल रही होती है, मतलब निकल रही होती है क्लास से, और लीना कहती है मेरी कहानी सुनने के लिए बहुत ही क्यूट सा कबूतर आया है, ये कितना क्यूट है, कितना प्यारा है कबूतर, जा 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 कबूतर। तो कहानी के बीच में कबूतर कूद गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो लीना होती है वो आराम से हॉल में चल रही होती है एकदम धीरे धीरे। टीना उससे आके बोलती है लीना मेरा एग्ज़ाम पेपर बहुत अच्छा गया। टीना कहती है हाँ मेरा भी एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, सच में हमने तो पढ़ाई करके मज़े आ गए। तो दोनों आपस में मिलती हैं और चारों की चारों भी साथ में मिलती है और कहती है कि हमने तो कमाल कर दिया, ये हमने पढ़ाई करके बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद वो कहती है तुम्हें क्या लगता है हमारे 50 में से कितने मार्क्स आएंगे। लीना तो कहती है मेरे को तो लगता है मेरे फुल मार्क्स आएंगे। टीना बोलती है मेरे भी देखते हैं इस बार फुल मार्क्स आएंगे। बाकी फ्रेंड वही ईना कहती है हाँ हाँ देख लेंगे तो किसके कितने अच्छे मार्क्स आते हैं, क्योंकि वो काफ़ी चिढ़ती थी वो दोनों से, लीना से और टीना से, कि वो इतने आपस में घुल मिल के रहते हैं दोनों आपस में और काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर इतना प्यार है। तो वो देख के उसको बहुत चिढ़न होती थी। तो मन ही मन में वो बोलती है सामने अच्छा मुझे तो पता है तुमने तो ज़रूर एग्ज़ाम हॉल में चीटिंग की होगी। टीना से बोलती है ईना तुम तो चुप ही करो, मुझे पता है तुम्हें तो एसएसटी में बिल्कुल भी कुछ आता तो है नहीं, फालतू में कल हमें कितना परेशान करी थी तुम। सो इसी तरीके से चारों मिलके अब उसकी फ्रेंड कह रही अरे तुम लड़ाई मत चालू करो, अब चलो चलो हमें घर पे भी जाना है। और यहाँ पे टीना और लीना का बर्थडे भी होता है। फिर सर जो होते हैं तो आ जाओ बच्चों, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रिज़ल्ट दूँ, क्योंकि उनकी कॉपी चेकिंग हो जाती है और क्लासेस में वो लोग रहते हैं 2-3 घंटे। उसके बाद क्लासेस में वो पहुँच जाते हैं। टीना कहती है मेरा तो सबसे पहला आना चाहिए क्योंकि मेरे को 50 मार्क्स मिलेंगे। लीना कहती है मुझे भी मिल जाएंगे। सर कहते हैं ये लो तुम्हारा एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, आज एग्ज़ाम में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सारे बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म किया। लीना टीना ईना मीना डिका ने भी बहुत ही ठीक ठाक परफॉर्म दिया है। ईना मीना कहती है इसने ठीक ठाक परफॉर्म दिया होगा, मुझे तो नहीं लगता, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ से इसके मार्क्स आ जाएंगे अच्छे। टीना बोलती है कि हाँ
वो तो पता ही है किसके कितने अच्छे होंगे, मनी मनमिंग की बातें चल रही होती हैं। उसके बाद सर कहते हैं कि टीना तुम्हारे मार्क्स हैं 60, सॉरी तुम्हारे मार्क्स है 36। टीना है 36, ये कैसे हो सकता है? लगता है सर को कोई गड़बड़ हुई है। सर कहते हैं अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, तुम्हारे 36 थोड़ी हैं, तुम्हारे तो 40 नहीं, तुम्हारे 50 मार्क्स आए। टीना अरे वाह 50 मार्क्स है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद सर लीना को बुलाते, लीना। और मेरी थोड़ी आवाज़ चेंज हो गई। सर कहते हैं तो तुम्हारी जो आवाज़ है लीना वो 50 में से 50। टीना क्या बात है, मैंने तो कमाल कर दिया, मुझे तो पहले ही पता था कि मैं इतने अच्छे मार्क्स होंगी, हमने कल मेहनत जो की थी पढ़ने में। यहाँ पे ईना मीना कहती है यार मुझे तो लग रहा है इसके मार्क्स तो इतने आ गए, ऐसा हो कैसे सकता है? मीना कहती है तो इसी में सर और बात नहीं करनी है बिल्कुल भी, चुप एकदम। जब मैं तुम्हें पेपर सिखा रहा हूँ तब तुम्हें बीच में बोलने का बिल्कुल भी चांस नहीं है, क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस होता है। तो क्या नाम था उसका? हाँ ईना नाम था, नहीं हाँ ईना मीना। तो ईना मीना जो होती है, मीना कहती है मेरे तो पता ही नहीं कितने मार्क्स आएंगे। सर कहते हैं मीना नहीं ईना तुम्हारे मार्क्स आए हैं 30। ईना लो मैया, नैया तो डूब गई, मुझे तो लग रहा था 50 मार्क्स आएंगे। मीना तुम्हारे मार्क्स आए हैं 20। अरे नहीं इतने कम मार्क्स तुम कैसे ला सकती हो, तुम्हारे मार्क्स आए हैं 45। वो कहते हैं अरे अच्छा है, चलो कितने अच्छे मार्क्स आए, बहुत ही बढ़िया बात है। इसी तरीके से चारों जो फ्रेंड्स होते ईना मीना डीका लीना टीना, और इनका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ जाता है। तो उसमें से एक फ्रेंड जो बहुत चिढ़ती है ईना, उसके कम मार्क्स आते हैं। ईना फिर घर चली जाती है। उसके बाद वो सिर्फ मतलब के लिए ही वो दोनों के घर पे आती है। और यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट कैसे आता है, अब कहानी में ये था कि दोनों का तो होता है बर्थडे अगले दिन, और इनका रिज़ल्ट आ गया बहुत ही बढ़िया। अब ओके, अब दोनों कहती हैं कि ना अच्छा अब क्या करें। तो ईना मीना कहती है उसकी जो, एक मिनट, ईना मीना और समायरा, मीना हाँ हाँ, तो जो मीना होती है और समायरा जो होती है वो लीना और टीना की बहुत अच्छी दोस्त होती है। तो समायरा दूसरी क्लास से मतलब तीसरी क्लास से निकल के आती है और कहती है टीना से कल तो तुम्हारा बर्थडे है ना, तो फिर तुम हमें बर्थडे पार्टी में बुला तो रही हो ना? तो टीना कहती है कि हाँ मैं तुम्हें बर्थडे पार्टी में बुला रही हूँ। लीना मेरे तो कोई फ्रेंड्स ही नहीं है, तो मुझे तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है। तो टीना कहती है कि तो इस वक्त केक कौन बनाने वाला है? तुम बनाओगी ना? समायरा कहती है तुम केक बनाओगी ना टीना, मुझे पता है तुम केक बहुत अच्छा बनाती हो। तो टीना कहती है कि हर बार तो मैं ही केक बनाती हूँ और इसके वजह से लीना को अच्छा भी नहीं लगता है, इस बार मैं केक लीना को कह देती हूँ। नहीं अरे समायरा केक ना मैं नहीं बना रही, एक्चुअली क्या है ना कि एग्ज़ाम की थी प्रिपरेशन की, और कल भी लीना ने बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेरी मदद की थी, तो मैं इतनी खुश हूँ कि मैं चाहती हूँ कि वो केक लीना बनाए। तो लीना कहती है मैं केक बनाऊँ? मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मीना अरे क्या नाम था, हाँ लीना। तो लीना कहती कि मैं केक बनाऊँ? वो टीना की तरफ देख के बोलती है ये तो बहुत इमोशनल बात कह रही तुमने टीना। तो टीना कहती है नहीं मेरी बहन लीना बहुत अच्छी है कुकिंग में, मुझे पता है वो बहुत टेस्टी केक बनाएगी चॉकलेट वाला। समायरा कहती है हाँ चॉकलेट वाला केक, और हमारी जो पार्टी होगी उसमें हम पहनेंगे रेड कलर की फ्रॉक मतलब कि गाउन पहनेंगे सब लोग। जो टीना होती है वही सब देख रही होती है। टीना समायरा से कहती है कि ना तुम बर्थडे पार्टी में इनविटेशन कार्ड्स भी बना लेना और भी अपने फ्रेंड्स को भी बुलाना है, और हाँ उसमें थोड़ा डेकोरेशन वाला होना चाहिए। अब टीना और समायरा दोनों बातें करी थी, लीना उनको देख रही थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं होता है। तो अब वो घर पे जाते हैं और घर पे जाने के बाद उनकी जो मॉम होती है उसको टीना जल्दी से बताती है कि ना मॉम देखो मेरे 50 में से 50 मार्क्स आए, मैं बहुत खुश हूँ।
मॉम कहती है वेरी गुड टीना, मुझे तो पता ही था बेटा कि तुम बहुत अच्छी पढ़ाई करती हो, लेकिन मेरी बहन दूसरी का क्या, उसकी तुम्हें क्या कितने मार्क्स आए, क्या उसके मार्क्स कम आए हैं? तो टीना कहती है मॉम से नहीं मॉम, टीना ने भी वो लीना ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उसके भी मार्क्स 50 में से 50 है। तो मॉम कहते हैं अरे वाह, लीना ने इतने अच्छे मार्क्स आए, ये तो बहुत खुशी की बात है। तो लीना भी मॉम को पेपर दिखाती है। उसके बाद शाम हो जाती है, दोनों अपने कमरे में तब तक थोड़ा बहुत काम बर्थडे पार्टी की प्रिपरेशन करते हैं। तो चलो उस तरफ चलते बर्थडे पार्टी में। अब बर्थडे पार्टी के लिए टीना के पास बहुत सुंदर सी रेड कलर की गाउन होती है, पर लीना के पास जो गाउन होती है वो रेड कलर की होती है, लेकिन नीचे से पूरी थोड़ी वाइट होती है। मतलब ये मान लो कि ऊपर का जो टॉप, ऊपर का जो है पूरा रेड है और नीचे पूरा वाइट है। अब ये देख के लीना कहती है अरे यार, मेरे पास तो रेड कलर की कोई ड्रेस ही नहीं है, मैं क्या करूँ, और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि मैं ख़रीद के भी आ जाऊँ, क्या मेरी बहन मुझे फ़्रॉक देगी? इसी बात को परेशान लेके बैठ जाती है। टीना जो होती है वो कहती है कि उसको पता नहीं होता कि उसकी बहन के पास गाउन है कि नहीं, तो वो उससे सिर्फ मिलने के लिए जाती है। तो टीना मिलने के लिए लीना के पास आती है और कहती है, वो सिर्फ उसके रूम में जाती है उससे बोलने के लिए कि तुम रेड कलर का ड्रेस पहना और कोई कलर का मत पहनना। तो लीना जो है वो रूम में बैठी होती है और देखती है, ये सारी चीज़ होती है। उसके बाद टीना जो होती है वो आती है और सारी बातें लीना की सुन लेती है और देख लेती है कि उसके पास रेड कलर की गाउन नहीं, उसके पास रेड और वाइट कलर की है। और टीना को जो रेड कलर की गाउन थी वो उसकी मॉम ने दिया था, इसलिए क्योंकि उसने बहुत अच्छा स्कोर किया था, 50 में से 50 मार्क्स लाना। लेकिन उसकी मॉम ने उसकी बेटी के लिए, लीना के लिए गाउन नहीं ख़रीदा था, क्योंकि वो जानती थी कि वो तो पढ़ाई में इतनी मतलब क्यों नहीं दिया था, वो तो खैर मॉम का ही रीज़न है, नहीं दिया था क्योंकि मॉम के पास एक ही ड्रेस थी, इसलिए उन्होंने टीना को दे दिया। अब यहाँ पे भी लीना चिढ़ के कि सारा प्यार तो टीना को ही मिल जाता है, मैंने तो कितनी मेहनत से उसको पढ़ाया था और इसके लिए भी उसकी मॉम ने उसको गाउन दिया, मुझे तो कुछ भी नहीं दिया। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और यहाँ पे मेरे पास रेड कलर की गाउन है, वो भी वाइट आधी है। तो अब लीना जो होती है वो रूम में अरे सॉरी, जो टीना होती है वो आती है लीना को बोलने के लिए, अरे टीना तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? टीना जो होती है वो लीना के रूम में आती है। टीना लीना से कहती है कि तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो, वो रेड गाउन ये तुम्हारे लिए है, हाँ ये तुम्हारे लिए है। लीना कहती है क्या मेरे लिए? पर ये तो तुम्हें मॉम ने दिया था ना, क्योंकि तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। तो टीना कहती है नहीं लीना, मॉम ने मुझे दिया था ड्रेस तुम्हारे लिए, तुम्हें देने के लिए, पर तुमने तो मॉम को पेपर दिखाया और तुम अपने रूम में चली गई। उसके बाद तो तुम मॉम से मिली ही नहीं और ना तुम मुझसे मिली, तुम डायरेक्ट अपने रूम में चली गई ये देखने के लिए कि तुम्हारे पास रेड कलर की गाउन है और तुम ये पहनोगी, तो तुम इतना परेशान मत हो, ये तुम्हारे लिए। तो लीना बहुत खुश होती है और फिर वो ड्रेस को पहन लेती है। और यहाँ पे जब उनकी बर्थडे पार्टी होती है तो लीना कहती है टीना से कि बहन मुझे माफ़ करना कि मेरी वजह से मैंने तुम्हारे बारे में सोचा कि हर बार मॉम सिर्फ तुम्हें ही प्यार करती है और मुझे नहीं करती। तो टीना कहती है ऐसा नहीं है लीना, तुम भी बहुत अच्छी हो, क्या तुम्हें पता है कि जब मुझे एसएसटी में बिल्कुल भी कुछ नहीं आ रहा था तब तुमने ही मेरी मदद की थी, और यहाँ तक कि तुमने ही मेरे फ्रेंड्स के लिए खाना वगैरह बनाया था। तो लीना कहती है हाँ खाना तो मैंने बनाया था, मैंने इन बातों पे ध्यान ही नहीं दिया, और मैं भी तुम्हारी और तुम्हारी टीना और सुमेरा की बात सुन के थोड़ा चिढ़ गई थी, क्योंकि तुम बर्थडे पार्टी की बहुत तैयारियां कर रहे थे और मुझे इन्वॉल्व भी नहीं किया उसमें। तो टीना कहती है लीना तुम भी ना सच में ऐसा क्यों सोचती हो, तुम तो मेरी बहुत अच्छी बहन हो ना। और टीना फिर लीना कहती है कि तुम बहुत सुंदर भी लगती हो, इसलिए भी सब लोग तुमसे बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। तो लीना कहती है कि ऐसा नहीं है, सुंदर तो तुम भी हो, लेकिन तुम्हारे काम से सुंदर हो, तुमने अच्छे से कुकिंग की, तुमने अच्छे से पढ़ाई की, तो ये तुम्हारी बहुत अच्छी काबिलियत है। तो टीना कहती है सॉरी लीना कहती है बात तो तुम्हारी सही है। तो लीना और टीना की आपस में जो बातचीत हो जाती है बहुत अच्छी तरीके से, और दोनों आपस में गले मिलते हैं। गले मिलने के बाद टीना कहती है तो अब बर्थडे पार्टी में तुम एक्साइटेड हो ना? बिल्कुल। तो लीना कहती है हाँ अब मैं बहुत खुश हूँ
और एक्साइटेड भी हूँ। अब मैं केक बनाऊँगी। तो लीना जाती है किचन में और चॉकलेट का केक बनाती है, और वो केक चूल्हे के ऊपर बनाती है। पूरा बैटर वगैरह तैयार करती है, उसमें सारी चीज़ें डाल देती है। यहाँ पे टीना जो होती है वो अपने फ्रेंड से कहती है कि चलो तुम बैलून्स और प्ले म्यूज़िक भी ले आना। अब जो म्यूज़िक, उनके पास एक ही फ़ोन होता है, तो उसका चार्जर जो है उसकी पहली फ्रेंड के पास होता है, तो वो भी लेके आ जाती है। तो वो म्यूज़िक में ब्लूटूथ कनेक्ट करती है। उसके बाद इनके गाने, तो इसी तरीके से उनका केक तैयार होता है। शाम हो जाती है। शाम होने के बाद दोनों बहनें बहुत सुंदर लगती है रेड गाउन्स में पहनते हुए, और उनकी मॉम भी साड़ी पहनती है। उनके जो पिता होते हैं वो भी ड्रेस पहनते हैं, कुर्ता और पजामा। इसी के साथ गांव के 3-4 लोग भी आ जाते हैं, और एक हॉल में पूरा उनकी जो फ्रेंड होती है वो तब तक डेकोरेशन कर लेती हैं, पूरा बैलून्स लगाती हैं, हैप्पी बर्थडे लिखती हैं लीना टीना। फिर वो दोनों आती है और केक भी तैयार होता है। तो उनकी फ्रेंड, सारी फ्रेंड्स और सब लोग कहते हैं वाह कितना सुंदर केक है, ये तो लीना ही बना सकती है। ये सुन के लीना बहुत ही और ज़्यादा खुश हो जाती है, और फिर वो दोनों साथ मिलके केक कटिंग करते हैं, और इसी के साथ वो एक दूसरे को खिलाते हैं केक। यहाँ पे गिफ्ट्स वगैरह जो थी उनकी फ्रेंड आती है लीना के लिए, उसकी जो फ्रेंड लीना के लिए अब गिफ्ट नहीं होता है, उसकी गिफ्ट उसकी मॉम देती है। मॉम, अब यहाँ पे गिफ्ट सेक्शन होता है, मैंने थोड़ा पहले ही खोल दिया, ओके, तो इसको थोड़ा इग्नोर करना। तो यहाँ पे क्या होता है कि उसकी जो फ्रेंड होती है लीना, अब यहाँ पे गिफ्ट सेक्शन चलता है कि वो गिफ्ट्स वगैरह देते हैं। केक कटिंग हो गया, सब लोग खा रहे हैं, मस्त डांस वांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, हैप्पी बर्थडे। अब हैप्पी बर्थडे भी तो गाना गाना पड़ेगा ना। हैप्पी बर्थडे टू यू लीना टीना, हैप्पी बर्थडे टू यू लीना टीना, विश यू many happy returns of the day लीना टीना। फिर वो केक को कट करते हैं, लीना टीना को खिलाती है, टीना लीना को खिलाती है, और उनकी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। और ये फ़ोन होता है टीना का, और ये जो फ़ोन होता है वो उनको कहाँ से मिलता है, उनके पिताजी उनको देते हैं, क्योंकि टीना बहुत मेहनत से काम करती है इसलिए। इसके बाद उसी की खुशी में जो गांव वाले लोग होते हैं वो सब तालियां बजाते हैं और लीना टीना को आशीर्वाद देते हैं कि तुम बेटियां बड़ी हो, काफ़ी पढ़ो और हमारे गांव का नाम रोशन करो। इसी के साथ उनकी जो फ्रेंड होती है वो भी लीना टीना को साथ में गिफ्ट देती है। अब लीना के लिए बहुत सरप्राइजिंग होता है कि वाह तुम मेरे लिए भी गिफ्ट लाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे तो लगा कि सिर्फ टीना के लिए गिफ्ट आया होगा, तो वो कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लीना के लिए भी गिफ्ट आया है। तो उसके लिए गिफ्ट में उसको बहुत ही प्यारा सा लैपटॉप देते हैं, कुछ बुक्स देते हैं, और ये सारे पैसे वो कहाँ से इकट्ठा करते हैं, ये सारे पैसे वो जो स्कूल में पढ़ाई वगैरह करने के लिए जाते हैं वो थोड़ा अच्छा होता है। तो उनके जो सर होते हैं उनके दोनों के काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हैं लीना और टीना के, तो उसी की खुशी में वो, उनको पता होता है कि इन दोनों का बर्थडे, इसलिए वो पैसे सबसे इकट्ठा करके लैपटॉप ख़रीदते हैं और बुक्स वगैरह ख़रीदते हैं उन दोनों के लिए, ताकि वो और भी पढ़ लिख के आगे बढ़ें। तो इसी के साथ दोनों के दोनों काफ़ी खुश होते हैं कि बुक्स लीना के लिए भी आती है और टीना के लिए भी आती है, लैपटॉप लीना के लिए आता है और टीना के लिए भी होता है। फ्रेंड्स उनको गिफ्ट्स दे देते हैं और यहाँ पे वो बहुत खुशी खुशी फिर रहने लगते हैं। और इसी के साथ बहुत साल बीत जाने के बाद, मतलब बहुत साल तो नहीं बीतते, लेकिन 12 जब उनकी हो जाती है उसके बाद लीना जो होती है वो इंजीनियरिंग की तैयारी करती है, अपने फ़ोन की मदद से पढ़ाई वगैरह करती है, उसमें दिन रात एक करती है, पढ़ाई वगैरह करती है, लिखती रहती है और यूट्यूब की मदद से पढ़ती है अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके। उनके जो पिता होते हैं वो खेती बाड़ी में कंटिन्यू अपना काम करते हैं। अब जो माँ होती है घर का तो काम करती हैं पर साथ में थोड़े खर्चे भी बढ़ जाते हैं, तो इसके लिए उनकी जो माम होती है वो थोड़ा सिलाई विलाई का काम करती है, जिससे उनके पास भी पैसे अच्छे आते हैं। इससे वो अपने 1-2-5-6 साल में अपना घर भी अच्छा कर लेते हैं और रहने भी लगते हैं। जो टीना होती है वो लीना का लैपटॉप भी इस्तेमाल करती है पढ़ाई लिखाई में। लीना भी लैपटॉप से अच्छे से पूरी लगन से पढ़ाई करती है और वो भी इंजीनियरिंग की ही तैयारी कर रही होती है। तो दोनों इंजीनियरिंग में काफ़ी अच्छे से 6 से 7 साल बाद, इतनी कड़ी मेहनत के बाद वो काफ़ी अच्छे पोस्ट, उनको एक
अच्छी नौकरी मिल जाती इसी के साथ, और दोनों बहनें काफ़ी खुश होती है और पूरे गाँव का नाम रोशन करती। पिताजी, क्या बात है बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया सच में। मैं कहाँ पे यहाँ पे फार्मिंग का काम करता था इतनी मेहनत से, पर तुम दोनों ने इतनी लगन से पढ़ाई की कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ सच में। लड़कियाँ होनी चाहिए तो लीना और टीना जैसी, परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन पढ़ाई तुम दोनों ने बहुत लगन से की, और तुमने सोशल मीडिया का और इंटरनेट का बहुत अच्छे से उपयोग किया। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा कि इंसान की परिस्थिति कैसी भी हो, उसको पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़नी चाहिए। चाहे वो बिल्कुल गरीब हो या बिल्कुल अमीर हो, या फिर अमीर और गरीब दोनों, कुछ भी नहीं हो पर उसका अच्छा खासा सब कुछ हो, पर उसे पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए, साथ में उसे मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए, और यहाँ पे पॉजिटिविटी भी नहीं छोड़नी चाहिए, उनको पढ़ाई करते रहना चाहिए। तो बच्चों, पढ़ाई लिखाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि भीमराव अंबेडकर गुरुजी थे जिन्होंने भी गरीबी में रहते हुए इतनी ज़्यादा उन्होंने मेहनत की अपनी लाइफ में, इतना स्ट्रगल किया, पढ़ाई वगैरह की, जिसकी वजह से उन्होंने इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। दूसरा, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कास्ट और सिस्टम को बिल्कुल भी नहीं माना। तीसरा, वो हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहे। चौथा, उन्होंने इतनी डिग्रियां पढ़ी, कितनी डिग्रियां शायद से बहुत ली थी पढ़ाई में, और उन्होंने मास्टरी की थी हर चीज़ में। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी तो भाई ग्रेट थे, ग्रेट रहेंगे। तो कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कि हमें पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए और करते रहना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, सोशल मीडिया का उतना ही इस्तेमाल करो जितना आपके लिए ज़रूरी है। देखो, सोशल मीडिया का सबसे बेकार काम ये होता है कि वो आपको जितना इंटरेस्ट के साथ देखते हैं ना, कि यार भाई कितना मस्त फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो ये सब चीज़ें क्या करती है, बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती है अपने ऊपर। क्या रे भाई, इंस्टाग्राम है तो भाई रील्स देखो, हमें इसी में जाना है, फेसबुक है तो चलो भाई इसी में करते रहते, पूरा दिन बच्चों का चला जाता है कि पूरा ज़्यादातर टाइम जो होता है वो इसी में चला जाता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि वो पढ़ाई भी करते पर साथ में ये ऐप ज़्यादा इस्तेमाल भी करते हैं, जिसकी वजह से वो पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते, स्कोरिंग कम आती है और कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। देख ही सकते हो अभी क्या चल रहा है। तो बाकी ये कहानी वाली वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर मेरे को कमेंट्स करके बताना वीडियो में, और अगर आपने इस वीडियो में से कुछ भी सीखा हो तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारी कहानियाँ भी यहीं पर ही ख़त्म होती हैं।